शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 अगस्त हो गई है। देखिए, एक शिव बाबा और एक मैं साथ में, मेरे आगे आगे और मेरे साथ साथ शिव बाबा। तो 10 अगस्त की हम प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। ये जो अनमोल मणि चैनल है, ये प्यारे शिव बाबा ने सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं को अनमोल मणि बनाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया है। तो इस चैनल में डायरेक्ट आपको परमात्मा की वाणी सुनने मिल रही है। ये आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो चलिए सुनते हैं आज 10 अगस्त की प्यारे बाबा की वाणी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। हाँ, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। तो स्वधर्म, अभी लोग अपना धर्म किसे समझते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसे अपना धर्म समझते हैं। नहीं भाई, ये तो पहचान है अपनी अलग अलग, क्योंकि पहचान के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। इतनी सारी जनसंख्या है तो सबकी पहचान किस हिसाब से हो, इसीलिए अलग अलग इस तरीके से नाम दिए गए हैं। वास्तव में स्वधर्म क्या है, ये हम आगे मुरली में सुनेंगे। स्वधर्म मतलब स्वयं का धर्म। धर्म यानी धारणा, स्वयं की कौन कौन सी धारणा है। चलिए आगे सुनते हैं। अपने घर और राज्य को याद करना है। हाँ, अपने घर और राज्य को याद करना है। सबसे बड़ी भूल स्वधर्म की हुई है, और अपने घर और राज्य को याद करना है। जो भी आपका अभी वर्तमान में इस धरती पर घर है, आप खुद सोचिए, क्या उस घर में परमानेंट कोई रहा है? आपके दादा, परदादा, माता, पिता जो भी है, क्या परमानेंट रहे हैं? नहीं। परमानेंट घर तो हम सब मनुष्य आत्माओं का एक ही है। इस बात को अच्छे से समझना, ये भूलना नहीं। यही एक भूल हो गई है। और स्वराज्य, स्वराज्य मतलब, अब जैसे लोकमान्य तिलक जी ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो लोगों ने ये समझा कि भारत देश पर राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, स्व मतलब स्वयं, स्वयं पर राज्य करना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। का मतलब जन्म से ही हमें ये अधिकार सीखना चाहिए कि स्वयं पर हम कैसे राज्य करें, अपने इंद्रियों पर राज्य करना। चलिए आगे प्रश्न क्या किया? प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आगे उत्तर। बाबा ने उत्तर में बताया, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। हाँ, अभी देखिए, आप सुबह से शाम तक बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। कई अपने पुराने दुख याद करते हैं, कई अपनी बीमारी को ही याद करते बैठे रहते हैं, कई भविष्य की चिंता करते बैठे रहते हैं। बुद्धि का योग एक परमात्मा की याद में नहीं रहता। आगे बाबा ने कहा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। हाँ, जब परमात्मा की याद, समझ युक्त याद, ऐसा नहीं कि किसी को भी परमात्मा कह दिए, कैसी भी विधि से पूजा कर दिए और फिर बाद में आरती गाए कि किस विधि मिलूं दया में। नहीं, परमात्मा को याद करने की विधि भी स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर सिखाते हैं, जो मुरलियों में आपको सुनने मिलेगा। आगे
बाबा ने कहा अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। हाँ, अभी देखिए, मैंने हम पूछते हैं कि विनाश कब होगा, बहुत से ब्राह्मण बच्चे भी पूछते हैं, बाहर की दुनिया में जो इस ज्ञान को नहीं सुनते हैं वो भी पूछते हैं। तो बाबा ने वो निशानी बता दी, मतलब समय समीप कब आएगा, ये कलयुगी दुनिया समाप्त कब होगी और सतयुगी दुनिया का प्रारंभ कब होगा, ये कब शब्द जो पूछते हैं और यहाँ की जो तिथि तारीख डिक्लेयर करते हैं कि फलाने तारीख से या फलाने सन से सतयुग आ जाएगा, नहीं, ये तारीख वगैरह डिसीजन नहीं लेना है हम सबको वो बाबा ने निशानियां बता दी है। जैसे कहा शास्त्रों में कहा है ना कि गौ जो है विष्ठा में मुंह डालेगी, है कन्या जो है अपने मुख से वर मांगेगी, पानी बोतल में बिकने लग जाएगा। ये जो निशानियां बताई हैं ये कलयुग के अंत की हैं, ये शास्त्रों में बताई हैं, वो अभी दिखाई दे रही हैं। उसी प्रकार बाबा ने निशानी बताई है ना, कि जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, जब हमें सतयुग का नजारा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो आप बताइए वैदांती, अभी आपको सतयुग का नजारा स्पष्ट दिखाई देता है क्या? है, पूरा दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बाबा ने कहा विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। देखो, विनाश में टाइम नहीं लगेगा भाई, आप तैयार तो हो जाइए। फिर से एक बार रिपीट कर देना, क्या क्या तैयारी बोली बाबा ने? उत्तर शुरू से पढ़ती हूँ। आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। अब इस मुरली को सुनने के बाद सभी ब्राह्मण बच्चे इस पॉइंट को अपनी बुद्धि में नोट करें और ये सारा दिन चेक करके डिसीजन लें। अच्छा, फिर गीत है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा आगे, रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। ये क्योंकि ये वर्षा आत्मा का खजाना है। यहां जो दुनिया में हम कमाई करेंगे तो डर डर के रखे रहते हैं। आज मनुष्य से ही डर कर तो घर में ताले लगा रहा है भाई, बैंक में लॉकर में पैसा रखा है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य से ही डर है। अब ताला जो है कुत्ता बिल्ली तो तोड़ के आपका खजाना नहीं ले जाएगा। तो ये जो तालों का आविष्कार हुआ है इतने सारे, वो सब मनुष्य के भय से हुए हैं। बाबा जो खजाने दे रहे हैं वो आत्मा को जन्म जन्मांतर प्राप्त होने वाले हैं। वहां मनुष्य से भय नहीं खाएगा। यहां तो सबसे ज्यादा भय एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से है ना। तो ऐसा खजाना मिल रहा है भाई। अब ऐसे खजाने में अलबेला नहीं होना पाने के लिए आगे क्या कहा बाबा ने? वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। हाँ, अब ये हिस्ट्री बताते हैं बाबा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य का मतलब जब हम देह के भान में आ जाते हैं तब ये वर्षा चला जाता है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहें ड्रामा भी कहें। हाँ, ये बेहद का समझ लो, एक अपन ने 5000 वर्ष का ड्यूरेशन रखा कि ये बेहद का 5000 साल का ड्रामा है। जैसे वो 3 घंटे का ड्रामा होता है, कई जो है पूरी रात भर के ड्रामे चलते हैं, तो ये बेहद का 5000 साल का ड्रामा है। इसमें हम शरीर रूपी चोला बदलते रहते हैं।
आगे। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। हाँ जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। हाँ, जो ब्राह्मण कुल के हैं उनको ही सृष्टि चक्र का राज बाबा समझाते हैं, बाकी और किसी को नहीं समझाते हैं। अर्थात जो ब्रह्मा के समान आचरण धारण करते हैं। मान लीजिए यहां आकर कोई मुरली सुन रहा है और विकारों में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, अभिमान कर रहा है, लोभ कर रहा है, तो उसको बाबा नहीं सुनाते हैं। वो फिर सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, समझ लीजिए उसकी तरफ बाबा का ध्यान नहीं जाता है। बाबा का ध्यान, ईश्वर का ध्यान उस बच्चे पर जाता है। आप लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं और ईश्वर हमारा ध्यान करते हैं। हमारा ध्यान करके वो क्या देते हैं? इस तरह की पढ़ाई पढ़ाकर हमें स्वर्ग की रजाई देते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। हाँ, ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। हाँ, बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे। हाँ, फिर हम ही पुजारी बने हैं। हाँ, पहले पहले जब हम धरती पर नीचे उतरे थे तब हमारे अंदर देवताई गुण था, मतलब हमेशा देने वाले की भाव थे। अभी तो जगह जगह देखो हाथ पसारे खड़े हैं, लेने वाले का ही भाव है, सब लेने के ही मूड में है एक दूसरे से। तुम अभी तो इतना ज्यादा विकृति आ गई कि तुम्हारा सब कुछ भी लुट जाए तो भी उनको, लोगों को जो भी लेने के भाव में है, उनको कोई दर्द नहीं होने वाला है। तभी तो लूट और चोरी और इतने सारा डाका ये सब हो रहा है। पूरा देश का खजाना लूट के ही पूरे विदेश लेके भाग जा रहे हैं। माने उनको होश ही नहीं है, केवल अपने लिए। तो ये है, वो पहले पहले जो थे हम धरती पर आए थे तब देने वाला गुण था हमारा, लेने वाला गुण नहीं था। आगे आगे बाबा ने कहा, फिर हम ही पुजारी बने हैं। हाँ, फिर हम ही पुजारी अर्थात मांगने वाले बन गए। पुजारी मतलब मांगने वाला और देवता मतलब देने वाला। ये बात बारीक समझने की है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, यह भी गायन है। हाँ, यह भी वर्णन है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, मतलब वही जो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, पुजारी बनकर हम पूजा कर रहे हैं, हम ही पूज्य थे। हाँ, मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। हाँ, भगवान कभी पुजारी नहीं बनते। भगवान क्यों पुजारी बनेंगे? अभी तो राम को शिव की पूजा करते दिखाया है, शिव को रामचंद्र जी की पूजा करते दिखाया है, और दोनों को भगवान कहते हैं। तो भगवान ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हम मनुष्य क्या कर रहे हैं भाई फिर? नहीं, भगवान कभी पुजारी नहीं बनते। भगवान एवर पूज्य है। क्यों? क्योंकि वो लोभ अहंकार वगैरह के चक्रव्यूह में नहीं फंसते, और हम मनुष्य आत्माएं लोभ अहंकार मोह इसके चक्रव्यूह में फंसते हैं। बाबा ने कहा, आपके ही यह सब रूप हैं। अनेक मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। हाँ, पहले तो हमें भी नहीं मालूम था, हम तो यही समझते थे और मंदिरों में जा जाकर माथा टिकाते थे। अभी बाबा ने आकर समझाया कि अरे बच्चे, मंदिर में जाओ भले, लेकिन मंदिर के लायक बनना ज्यादा अच्छा है ना। जो मंदिर में मूर्ति बैठी है उसके जैसा बनना ज्यादा अच्छा है ना। तो जो मंदिर में मूर्ति बैठी है वो आखिर क्यों पूजनीय है? उसके कोई ना कोई तो अच्छे गुण होंगे ना। हाँ, वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। हाँ, पढ़ाई करते करते भाई, कोई 1 वर्ष की पढ़ाई पढ़ के बैरिस्टर तो नहीं बनता ना। कोई 1 वर्ष की पढ़ाई पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनता ना। तो ये ईश्वरी पढ़ाई भी हमें अनेक वर्षों तक पढ़नी पड़ती है। ईश्वर की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। अभी हम ईश्वर की पूजा कर रहे थे, अब हम ईश्वर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अंतर हो गया। प्राप्ति तो दुनिया में भी पढ़ाई से ही है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो ठेला ढुलकाते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो आलीशान ऑफिसर और बड़े बड़े व्यापारी अच्छे बनते हैं, अच्छे से, जिनको समझ है। तो जिनको समझ नहीं है
वो कुछ भी करते हैं। तो ईश्वर की पूजा के बदले यदि ईश्वर जो पढ़ा रहे हैं उसको हम समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी तो रामायण में रामचंद्र जी को पढ़ते हुए दिखाते हैं, कृष्ण जी को भी सांदीपनी आश्रम में पढ़ते हुए दिखाया है, रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ते हुए दिखाया है। तो भगवान इस धरती पे आके पढ़ते नहीं है? देखिए, भगवान इस धरती पे आके पढ़ाते हैं क्योंकि वो सर्वोच्च शिक्षक है ना। वो पढ़ेंगे क्यों? उनको पढ़ने की क्या दरकार है ना। बहुत समझने की बात है। आगे, तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हाँ, सो भी विश्व के मालिक। हाँ, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, विश्व के मालिक। जो लक्ष्मी नारायण थे वो पूरे भारत के महाराजा थे, एक के हाथ में सत्ता थी। ऐसे नहीं कि यहाँ का मंत्री अलग तो उसका विभाग का मंत्री अलग, तो वो पार्षद अलग, तो ये विधायक अलग। जमाने भर की पोस्ट है, जमाने भर के मुखिया हैं। ये समझ में नहीं आता है कि भाई कौन सा काम कौन सा मुखिया करेगा। मुखिया ही मुखिया है। तो जितने ज्यादा मुखिया उतने ज्यादा मुख खुलते हैं, और जितने ज्यादा मुख खुलते हैं उतने ज्यादा दुख होता है। जितने खुलेंगे मुख उतना बढ़ेगा दुख। इसलिए परमात्मा आके ये अभी पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं इसमें परमात्मा चयन भी करेंगे, परीक्षा भी लेते हैं। तो उसमें से लाखों करोड़ों में से एक आत्मा पहला सतयुग का महाराजा बनने के लायक बनती है। इसीलिए गीता में वर्णन है कि करोड़ों में एक, कोटों में कोई, और कोई में भी कोई इस पढ़ाई को पढ़ता है। आगे, वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य। हाँ, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। कोई नहीं छीन सकता। वहां एक धर्म है, यहाँ तो धर्म की लड़ाई है। वहां एक के हाथ में सत्ता है। हाँ, हजारों लोग मुख खोलने वाले नहीं है, एक की सब मानते हैं। वो सर्वोच्च बनता है, और वो सर्वोच्च बनता कब है? इस संगम युग में परमात्मा बनाते हैं। ये राज अच्छे से समझिए। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। हाँ, वहां पवित्रता, सुख, शांति, संपन्नता, मतलब धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी, तन भी स्वस्थ रहेगा और एकदम स्वच्छ पवित्र जीवन रहेगा। अनाज भी बढ़िया, पानी भी बढ़िया। यहाँ तो हवा भी शुद्ध नहीं है, अनाज और पानी की तो बात दूर की रही। आगे बाबा ने कहा, गीत में भी सुना ना, अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं। अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। हाँ, ये अभी के लिए बने हैं कि परमात्मा मिलता है तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलकर जहां पा लिया तो नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक प्रेमिका प्रेमी को गा के कह रही कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो पूरा जहां तो नहीं पाया ना। तो गीत में जो वर्णन है वास्तव में पूरा जहां हमको मिलता है। सतयुग और त्रेता युग केवल भारत कहलाता है, कोई टुकड़े नहीं होते हैं, पूरा विश्व ही भारत कहलाता है। ये राज समझ लीजिए अच्छे से। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। देखो, ऐसा जो मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प अर्थात 2500 साल से भी ऊपर तुम सुखी रहते हो, ऐसी दुनिया बनाते हैं बाबा हम बच्चों को साथ में रख के। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हाँ, हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अलग अलग, जिसकी जैसी मर्जी सो अपनी अपनी ड्रेस बनाते हैं। आज भी अपनी अपनी अलग अलग ड्रेस बनती है, पहले भी ऐसे ही होता है। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवी देवताओं को वाम मार्ग में जाते हुए दिखाया है। वाम मार्ग मतलब उल्टा मार्ग। उल्टा मार्ग मतलब देह के भान वाला मार्ग। वो 2500 साल के बाद वो बुद्धि जब बार बार देखिए, माना अभी एक बात अच्छे से समझना है कि 8 जन्म सतयुग में होते हैं, 12 जन्म त्रेता युग में होते हैं, तो 20 बार शरीर बदलने के कारण आत्मा अपने आप को भूल जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर समझने लगते हैं।
अभी भी शरीर समझने के कारण ही सारा कुछ गड़बड़ है। तो शरीर समझने के कारण वो देवी देवता फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। ये राज तो कहीं भी नहीं है। हाँ, अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। अभी ये जो समय है, आप सभी श्रोताओं को मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा, ये समय बहुत वैल्यूबल है। बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से सुनकर, समझकर और अपने जीवन का निर्माण करना। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है ना कि शरीर। हाँ, और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा हैं यह जानते ही नहीं। हर देखिए, किसी को नाम का नशा है, किसी को दाम का नशा है, किसी को काम का नशा है। यहाँ जो है उल्टे नशे में सब चल रहे हैं भाई। शरीर का नशा, ये सुंदर चेहरे का नशा अब कब तक रहेगा भाई? अपने सद्गुणों का नशा होना चाहिए, उसे कहते हैं आत्माभिमानी। देह अभिमानी स्थिति मतलब देह का नशा, देह के नाम रूप का नशा, देह के साथ जुड़ी धन दौलत का नशा, जो कि विनाशी है। आज धन दौलत है, कल नहीं है। आज व्यक्ति देखते हैं अब करोड़पति है, कल रोडपति हो जाता है। तो आत्माभिमानी मतलब आत्मा के गुणों का जो नशा है वो आत्माभिमानी कहलाएगा। हाँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। बताओ, ज्ञानी नहीं है, आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं। भाई सबका मालिक एक, परमात्मा अलग है। कोई तो एक बचेगा जो इस सृष्टि को संभालेगा, नहीं तो सारे के सारे देह अभिमान में आके पूरे सृष्टि चौपट हो जाएगी। तो मनुष्य सृष्टि चलेगी ही नहीं फिर तो। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। तुम आत्मा विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। हम आत्मा पढ़ रहे हैं, हमको ये नशा है। कोई कहेगा कि कहाँ तुम देवी देवता बने, तो अभी थोड़ी। ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नए जन्म में, क्योंकि जन्म तो लेती है। कई लोग जन्मों को ही नहीं मानते। भाई आए कहां से तुम, नहीं मानते। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। हाँ, 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। हाँ, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब नहीं लेते हैं 84 जन्म। सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। हाँ, पूरे ये जो सृष्टि रंगमंच है, यहाँ पार्ट बजाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नहीं होती है। देखिए, आपने वो गीत सुना होगा, आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यादगार कौन बनता है? जो परमात्मा प्यार में भरपूर रहता है। यहां अपने प्यार से यादगार बन जाते हैं। तो अभी वो परमात्मा अपना प्यार लुटा रहे हैं और सतयुग की राजाई दे रहे हैं। आगे अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य हैं 4 धर्म। मुख्य हैं 4 धर्म, इसे भी समझना है। आगे इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। हाँ, माने अच्छे आचरण सिखाने वाले केवल परमात्मा है। अभी तक तो आचरण बिगड़ता ही चला गया, कई वर्षों से देख रहे हैं। विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए, अब भूल बनाते हैं। हाँ, वो परमात्मा का, भगवान का विराट रूप बना देते हैं और उसमें कोई कोई चित्र, क्या क्या चित्र डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। बस वो तो एक दूसरे के तन का आधार लेके बताते हैं और चले जाते हैं। हाँ। न सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु लाइफ भी बनाते हैं। हाँ, वो निराकार है। हाँ, उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझिए। इसीलिए उसे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं हम हिंदू धर्म वाले, और ज्योतिर्लिंग बोलते हैं।
मतलब ज्योति यानी लाइट। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग, मुस्लिम धर्म में नूर ए इलाही कहते हैं। नूर यानी लाइट। लाइट मतलब ज्ञान देते हैं। लाइट मतलब कोई ऐसी सूर्य की लाइट या और दूसरी लाइट नहीं। लाइट यानी हल्का बनाते हैं। हम विषय विकारों से भारी हो जाते हैं तो हमको ज्ञान के माध्यम से वो हल्का बनाते हैं, इसलिए लाइट स्वरूप है। ये बात समझने की है। सिख धर्म में एक ओंकार निराकार कहते ही है। ईसाई धर्म में गॉड इज लाइट कहते हैं। बड़ी समझने की बात है। सभी धर्म के लोग उन्हें लाइट रूप में ही मानते हैं। लाइट का मतलब कोई प्रकाश नहीं, लाइट का मतलब ज्ञान। जल से पतला ज्ञान है। ज्ञान सबसे हल्का होता है। ज्ञान से व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है समझदारी से। आगे, कल कल तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। हाँ, अभी देखिए मुरली में आया, हम आत्मा का धर्म क्या है? शांति। हम आत्माओं का स्वधर्म, मेरा अपना धर्म, आपका धर्म, सबका धर्म शांति है। ये समझिए। बाकी धर्म जो परिपाटी प्रथा वो अलग अलग जो बनाई है, जब तक सभी मनुष्य आत्माएं अपने शांति रूपी धर्म को नहीं समझेंगी तब तक इस सृष्टि पर शांति नहीं आ सकती। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो। तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। हाँ, ये पढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत वर्षों से बहुत सारे ज्ञान की गुत्थी जो है पूरी उलझी हुई है, इसीलिए थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हाँ, ये बाबा ने बहुत वर्ष पहले ये मुरली चढ़ाई थी कि विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा। अभी तो हम देश विदेश घूम कर आए हैं। ये ज्ञान परमात्मा का पूरे विश्व के अंदर में बहुत सी मनुष्य आत्माएं सुन रही हैं। लाखों करोड़ों आत्माएं सुन रही हैं। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। हाँ, देखिए अभी फॉरेनर्स भी इंडिया आते हैं और बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान सुनते हैं और धारण करते हैं और पवित्र बनने का मार्ग अपनाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। हाँ, शाकाहार धारण करते हैं, शाकाहार ही लेते हैं। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। हाँ, देखिए वो समझते हैं कि गॉड जो है क्राइस्ट के पास जाके पहुंचा है ना, जबकि आप देखिए क्राइस्ट गॉड के पास जाके पहुंचा। हाँ, क्राइस्ट जो है गॉड के पास जाके पहुंचा, और तो वो ये समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गॉड के पास कोई ऊपर जाता नहीं है। सब यहाँ पर अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, शरीर के भान में रहते हैं, तो गॉड के पास कैसे जाएंगे? इसलिए उन्हें खुदा कहते हैं, माने जो खुद आते हैं अपनी धरती, इस धरती पर। स्वयंभू कहते हैं, माने जो स्वयं इस धरती पर आते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेघर है, जैसे तुम भी बेघर हो ना। बेघर अर्थात तमो प्रधान। बेघर अर्थात तमो प्रधान, सतो प्रधान नहीं है। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। हाँ, ये तो नहीं मालूम है कब आएंगे भाई। तारीख, तिथि तारीख तो कोई फिक्स नहीं है। बाबा ने तो पूरे सृष्टि चक्र की तिथि तारीख भी सब पूरी बताई है कि किस प्रकार से ये सृष्टि चक्र घूमता है। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। हाँ, धर्म स्थापन करना अलग बात हो गई, और आत्माओं को सद्गुणों से सजाना, उनको सुखमय बनाना, उनको पवित्र बनाना अलग बात हो गई। सदगति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। सतगति दाता एक है, मतलब जो सच्चाई का मार्ग दिखाने वाला तो एक ही है ना। इसके सब, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक। ईसा मसीह की भी उंगली ऊपर की ओर है। मुस्लिम धर्म में दुआ ऊपर की ओर ही करके करते हैं, है ना। तो सबका मालिक एक वही ऊपर बैठा है जो धरती पे आके मनुष्य तन का आधार लेकर ये बात सुनाते हैं। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है,
बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। हाँ, जैसे जैसे बरगद का वृक्ष होता है तो उसकी जड़ें जो है खत्म होती जाती हैं और जो लटें निकलती हैं, लटों के दम पर वो वृक्ष खड़ा रहता है, वैसा ही ये पूरे विश्व है। बाबा ने बड़ का मिसाल दिया बरगद का। अच्छा। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। हाँ। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। हाँ भाई, हम बच्चों को तो बहुत खुशी है। अब आप अपना पुरुषार्थ देखें कितनी खुशी हो रही है। हाँ। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने। यही है सत्यनारायण की कथा। अब देखिए, उस जो सत्यनारायण की कथा होती है उसमें व्यापारी कथा सुन रहा है, तो कौन सी कथा सुन रहा है ये तो बताते ही नहीं है। हम तो व्यापारी की कथा सुनते हैं, हम तो लकड़हारे की कथा सुन रहे हैं उस सत्यनारायण की कथा में, लेकिन उस व्यापारी ने कौन सी कथा सुनी ये तो नहीं बताए हैं। हाँ, ये सत्य कथा है, माने नर से नारायण बनने की ये सत्य बातें हैं। बाबा ने कहा जिससे नर से नारायण बनेंगे, नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा तो करते ही है ना, लक्ष्मी धन का प्रतीक है, तो जब नारायण बनेंगे तो धनवान भी अच्छे बनेंगे। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। नारायण का अर्थ होता है नर जब अच्छे आचरण, देवताई आचरण, श्रेष्ठ आचरण धारण करता है तब वो नारायण कहलाता है। और लक्ष्मी अर्थात जो मन अपने लक्ष्य से हटता नहीं है ना, जो लक्ष्य परमात्मा ने दिया है कि बच्चे तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है, उस लक्ष्य से जो नहीं हटती आत्मा वो लक्ष्मी कहलाएगी। हाँ। तो बाबा ने कहा अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। हाँ, हम तो केवल सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन लक्ष्मी भी तो साथ में है। हाँ, कितनी अच्छी बात है भाई। बाबा ने कहा लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। हाँ, माना बाबा ने कहा कि एक आत्मा जो है, नारी आत्मा कभी पुरुष बन सकती है, पुरुष आत्मा कभी नारी बन सकती है। ये भाव स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है, बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सोच क्या चल रही है। हाँ, बाबा ने कहा कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के गुटके आने पर गीत सुनने से हर्षित पना आ जाएगा। हाँ, जब कभी भी मन उदास हो रहा है आपका, आप ढंग से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे जो गीत हैं, फिल्मी गीत में भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, हम बच्चे ज्ञान के कारण उसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब कभी मन उदास हो तो बाबा के गीत बजाने से हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाता है। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। उदाहरण दिया बाबा ने कि पहली बार जब तैरना सीखेंगे, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो आते हैं, समझ में नहीं आती बहुत सी बात, तो धीरे से सीखेंगे ना कोई भी बात को। तो जब पहली बार तैरते हैं तो साथ में एक तैराक भी, एक टीचर भी रहता है, तो उन्हें पकड़ लेता है, डूबने ना पाए। यहाँ भी माया के गुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। हाँ भाई, उस पार जाना है, कहते हैं ना, ये प्रभु मेरी नैया पार लगा दो, है ना। कौन सी नैया पार लगाना है? ये जो बुद्धि रूपी जो नैया है, जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो भटक रही है, उसको पार लगाने के लिए ज्ञान की जो है गंगा में बाबा डुबकी लगवाते हैं। माम एकम याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। हाँ, निरंतर जब हम बाबा की वाणी को सुनेंगे, समझेंगे, तब बाबा की याद रहेगी। भाई, कोई भी व्यक्ति बातचीत करता है और बातचीत करके अपनी बारे में बता के बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के चला जाता है, तो वो याद आता है ना कि अरे वाह, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अब बताइए, भगवान ने आपको क्या बातें बताई जो आपको भगवान याद आएगा? हमने जाके पूजा कर ली और मैंने पुरानी कथा सुन ली हमने कि कृष्ण जी आए थे, रामचंद्र जी आए थे, लेकिन वो बोले क्या हमसे, हमारे लिए क्या बोले ये तो नहीं मालूम, अभी इस जीवन के लिए क्या बोले ये भी तो नहीं मालूम। तो परमात्मा आके अब आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो याद भी उनकी आएगी ना, इतना अच्छा रास्ता बता रहे हैं, सदगति दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू अर्थात तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम।
हाँ, यहाँ भी ऐसे हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तैरते तैरते डूब जाते हैं, फिसल जाते हैं। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। हाँ, क्योंकि बुद्धि तो इधर उधर भागती है ना, हमेशा लक्ष्य में बुद्धि रहे। कोई कहेगा मैं 5 घंटे याद कर रहा हूं, तो नहीं। हाँ, ये याद की जो सब्जेक्ट है बहुत गहन गंभीर है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं, बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। हाँ, भटकाते रहते हैं बुद्धि, क्योंकि चिंता रहती है, दुख रहता है, इच्छा रहती है, बहुत सारे कामना रहती है, बहुत सारी, बहुत सारा जो है किसी का दिया हुआ दुख अंदर मन में भर के रखे रहते हैं, तो इसलिए वो याद ठहरती नहीं है। पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं ये तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। हाँ, पूरा पूरा सुनते ही नहीं है। अब आप देखो, आज जैसे मुरली चल रही है, अगर कल आप बिना देखे उसमें से कितना लिख पाते हैं, थोड़ा देखिए तो जरा अपने आप को। नहीं लिख पाएंगे, 10 मिनट का आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप सोचो, इतनी बड़ी जो रामायण लिखी गई, त्रेता युग की कहानी कलयुग में लिखी गई इतने हजारों साल बाद, तो उसमें कैसे हूबहू लिखी जा सकती होगी, है कि नहीं। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है। हाँ, जिनकी बुद्धि इधर उधर भागती है, इधर उधर नजर जाती है, मैंने वो शो को देखेंगे, कोई किसी का व्यवहार देखेंगे, कोई किसी की नुक्ताचीनी करते रहेंगे, कमी कमजोरी निकालते रहेंगे। ऐसे में पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ सकते। लक्ष्य केवल पढ़ने का होना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो। हाँ, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं समझे हैं उनकी बुद्धि तो भागती रहेगी ना। हाँ, कभी वो उस मंदिर की बात, कभी उस धर्म की बात, कभी उस राजनीति की बात करेंगे, है ना। तो ये सब बात करने से और इधर उधर बुद्धि को भटकाने से बाबा का ज्ञान तो समझ में नहीं आने वाला है। ये ध्यान देना पड़ेगा। कोई परिवार के ही दुख दर्द को लेके बैठा रहता है। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे। हाँ, बहुत खुशी होती रहेगी। मैंने बिल्कुल ये समझ आएगी कि मुझे तो इस पढ़ाई से ये मिलने वाला है, ये पक्का हो जाएगा। तो स्मृति हमेशा कहाँ रहेगी, उनके ख्यालों में क्या रहेगा। हाँ, जैसे पुराना मकान टूट रहा होता है और किसी परिवार में उसके माता पिता नए मकान बना रहे होते हैं, तो सारे बच्चों की बुद्धि किधर रहती है, नए मकान की ओर होती है। और वो प्लानिंग करते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, यहाँ ऐसा बनेगा, इधर ऐसा चलाएंगे। तो ये पूरी पुरानी दुनिया जो समाप्त और नई दुनिया की स्थापना। परमात्मा तो बेहद का घर बनाएगा ना, वो तो बेहद का है, हद का थोड़ी है। हद का पिता हद का घर बनाता है, और बेहद का पिता उसको दिखा दिया है सुदामा की स्वर्ण नगरी बनाना। चुपचाप विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुदामा जी भगवान के पास ही बैठे थे और उधर विश्वकर्मा को भेज दिया और पूरी स्वर्ण नगरी बन गई, सुदामा को पता भी नहीं चला। उसी प्रकार हम बाबा के बच्चे यहाँ बाबा के पास, ईश्वर के पास बैठे हैं, प्यार पा रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं, उधर स्थापना का कार्य चल रहा है। बस यहाँ से उठेंगे उधर शिफ्ट होने वाले हैं। घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। हाँ, बार बार वही स्मृति रहेगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत दुख है ना भाई, यहाँ तो सुख नहीं है ना। तो यहाँ दुख है, यहाँ अशांति है। इससे यही सिद्ध होता है कि अब ये पुरानी दुनिया पूरी
जर्जर हो गई है। बेईमानी देखो, घूसखोरी देखो, सब इसकी वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि ये दुनिया अब ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसी तैयारियां हो रही है। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। हाँ, हमेशा सुनते रहते हैं भाई। अभी बहुत बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे थे, पूरा मैंने शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा था, देखो दूसरे दिन देखो तो पूरे अग्नि में वो स्वाहा हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा चल रहा है ना। बम लगाया और ये खलास हुए। खलास, हाँ। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। हाँ, ये सूक्ष्म बात है, इस पर कोई जल्दी भरोसा करता नहीं है। जल्दी से जो ज्ञान को बहुत सुनेगा, बाबा के पास बुद्धि ले जाएगा, उसको समझ में आएगी बात। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। तुम्हारी अवस्था से पता चल जाएगा, अरे यार ये तो इस दुनिया में है ही नहीं, ये तो कहीं और है। तो उनको समझ में आएगा कि भाई आप इतने खुश कैसे रहते हो, वो पूछेगा फिर। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं। हाँ, जिनकी बुद्धि कौरवों की तरफ थी। भीष्म पितामह थे पवित्र और पवित्रता की प्रतिज्ञा किए थे, लेकिन बुद्धि किधर भटका रहे थे? कौरवों की तरफ भटका रहे थे। वो देख भी रहे थे कि कृष्ण उस तरफ है और उधर न्याय है और इधर अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी साथ किसका दे रहे थे? अन्याय का साथ दे रहे थे। ये भीष्म पितामह का उदाहरण है। उनको भी आखिरी में पता चलेगा। बाण कौन से बाण चलाए? ये ज्ञान के बाण चलाए, तब आहत होगा, तब आह करेंगे, अरे ये हमने पहले क्यों नहीं सुना। वो स्थूल बाण दिखाते हैं भीष्म पितामह का, तो तब उनको मालूम पड़ेगा। जो बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी ऋषि मुनि हैं जो पवित्रता का व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन अभी भगवान के बारे में जान नहीं पा रहे हैं, ज्ञान को पूरा क्लियर नहीं है, तो उनको जब बाद में मालूम पड़ेगा, हाँ, जब निर्माण हो जाएगा तो। बाबा ने आगे कहा कि झट समझ जाएंगे, ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। अब सोचने की बात है कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लेटे दिखाए, तो बाणों की सैया में कोई कैसे लेट सकता है? बात समझने की है। अभी जो है ये, इसका अर्थ ये है कि भगवान के जो ज्ञान के तीर जो है लगातार चल रहे हैं, लेकिन लोग सोए पड़े हैं, उनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। हाँ। कृष्ण हो ना सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। हाँ, परमात्मा का जन्म तो है नहीं, शिव जी का कहीं जन्म नहीं दिखाया है कि वो उनके शिव के बाप कौन है कोई नहीं मालूम, लेकिन कृष्ण जी के पिता है, तो फिर कृष्ण का तो जन्म दिखाया है। कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। हाँ, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हाँ, अभी जो है जैसे हमारा ये चेहरा है, अब मैं इस शरीर को छोड़ के अगर दूसरा शरीर लूंगा तो यही चेहरा थोड़ी रहेगा, फीचर्स बदलते चले जाते हैं। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। हाँ, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, एक बार जो चीज बनती है दोबारा सेम टू सेम नहीं बनती है। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। हाँ, पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं। देखिए ये सब कर्मों की फिर जो है गुही गति है। भाई एक बच्चा अंधा पैदा क्यों हुआ? उसने कौन सा पाप कर्म किया? तो जरूर उस आत्मा ने ऐसे कर्म किए होंगे ना। अब बचपन से ही लंगड़ा पैदा हो रहा है, वो बच्चे ने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, किसी को दिल नहीं दुखाया, नहीं, उसने इसके पूर्व में जो कर्म किए थे तो उस अनुसार वो लंगड़ा अंधा पैदा हो रहा है। तो आत्मा का ज्ञान तो यही प्रत्यक्ष हो जाता है। कई लोग आत्मा को ही नहीं मानते, ये भी रॉन्ग है बहुत। क्या क्या हो जाता है सतयुग में, ऐसे थोड़े ही होता है। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। अब यहाँ बाबा जो कह रहे हैं ये बहुत गहन गंभीर बात है। वहां दाढ़ी आदि, यहाँ तो नाखून भी बढ़ते हैं, दाढ़ी भी बढ़ती है। ये सब आत्मा की मानसिक और बौद्धिक और संस्कारिक विकृति है। बाबा
मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को सतो प्रधान बनाते हैं, तब फिर क्या है, ये दाढ़ी वाढ़ी नहीं निकलती, फिर वहां केश कर्तनालय नहीं होते, ब्यूटी पार्लर नहीं होते, वहां नेचुरल सुंदरता रहती है। और वो निर्माण कब हो रहा है आत्मा का? इस संगम युग में अभी हो रहा है। इसे आप मुरली को साधारण नहीं समझना। बाबा ने कहा वह क्लीन शेव होती है, नैन चैन से मालूम पड़ता है कि यह मेल है या फीमेल है। हाँ, नैन चैन से मालूम पड़ता है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जब समझ में आ जाती है कोई भी चीज तो वो प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे मोबाइल पहले नहीं था, सोच आई किसी के अंदर में कि मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, फिर उसने सोच कर फिर उसमें मेहनत की, फिर बन गया। अब देखो ऐसी बन गई चिप कि छोटी सी चिप में हजारों गाने आ रहे हैं, पेन ड्राइव में आ रहे हैं। तो पहले ये सोच में था ना, तो उसी प्रकार परमात्मा आके हमारी सोच को चेंज करता है। हाँ, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। हाँ, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। हाँ, बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज बताए हैं। ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं बता सकता। संसार से आत्मा छोड़कर कहाँ जाती है, उसका सेक्शन क्या है, बाबा ने एक एक बात बताई है। परम धाम में सबके सेक्शन अलग अलग होंगे। हाँ, रहने का स्थान भी परम धाम में एक एक सेक्शन अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि झुंड बना के सब एक ही जगह पर टिक जाएंगे। हाँ। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे यह कहते थे अब यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़ा ही होता है। कभी नहीं होगा, चार भुजा का मनुष्य अलग से दिखेगा। हाँ। रावण के 10 शीश दिखाते हैं ना, अब 10 सिर का रावण थोड़ी हो जाएगा। किसी के भी जो है शरीर में 10 सिर होंगे तो वो उल्टेगा पलटेगा कैसे? जब सोएगा तो जरूर ना हर एक व्यक्ति, तो काम कैसे करेगा वो? नहीं, ये 10 विकारों का प्रतीक है सिर्फ। बाबा ने कहा ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, हर वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल। हाँ, भाई जलाया और फिर रावण बस हर साल जला रहे हैं। भाई किसी को एक बार जला दिया तो खत्म हो जाना चाहिए ना है? फिर बार बार कैसे उसको? फिर नहीं, एक परिपाटी, अरे परिपाटी चलाने से थोड़ी होगा, प्रथा चलाने से। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नए नए पॉइंट्स सुनते रहते हो। अभी देखो शास्त्र करते हैं, शास्त्र से फिर शस्त्र बन जाते हैं, अस्त्र बन जाते हैं। शास्त्र करने से थोड़ी होगा, हमें जीवन की गहराई को भी तो समझना होगा ना कि जीवन कैसे चलता है, किस प्रकार से सुखद जीवन आ सकता है। बाबा ने कहा हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट्स समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। सब में है, तो घट घट में कण कण में राम नहीं, घट घट में रावण है। माने 5 विकार, स्त्री में 5 विकार, पुरुष में तो है ही ना, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो बाबा ने कहा बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, 100 अब पतित बन गए हैं। हाँ, अभी किसी भी गृहस्थ को आश्रम नहीं बोलते हैं, इसलिए अलग से आश्रम बनाना पड़ रहा है। पहले हर गृहस्थ आश्रम थे तो कोई आश्रम नहीं बनाना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। हाँ। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। हाँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, पहले तो ये ज्ञान नहीं था ना, इसी जन्म में ज्ञान नहीं था। यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं है।
यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, अभी डल हेड बुद्धि क्यों बनती है? डल हेड बुद्धि बनती है दुनिया के निगेटिव समाचार सुनते रहने से, व्यर्थ के समाचार, निगेटिव समाचार, जमाने भर की संग्रहण प्रवृत्ति, जो आवश्यक है वो भी रखे हैं, जो आवश्यक नहीं है वो भी रखे। हर घर में आप देखिएगा जमाने भर की सामग्री जो काम नहीं आ रही है, वर्षों वर्षों वो पड़ी है। कितना व्यर्थ के सामानों का अंबार लगा है। तो जितने ज्यादा सामान उतनी ज्यादा बुद्धि भटकती है। तो कहाँ से सत्व प्रधान बन पाएगी बुद्धि? बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे। हाँ, जो नहीं समझेगा, दुनिया इसी में लगा रहेगा, तो वो आगे जाकर उसका जिंदगी क्या होगी? जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो अंधा पैदा होता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उतना अच्छा काम नहीं किया। ये जन्म बाई जन्म का किस्सा तो समझना बहुत अनिवार्य है। बाबा ने कहा वह भी तो चाहिए ना, मतलब तो फिर से वापस आ जाएंगे, प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे, वह भी तो चाहिए। हाँ, प्रजा भी तो चाहिए। तो जो भाग जाते हैं वो प्रजा बन जाते हैं, क्योंकि सतयुग में भी तो राजा, महाराजा, प्रजा, अधिकारी सब होंगे ना, एक दुनिया में तो सारे होते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद कर दिया, मीठे 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 सिकी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हाँ, हम यानी कौन? हम आत्मा, ये शरीर नहीं, ये जीवन नहीं। इसी जीवन में राजा बनने की कोशिश करने लगते हैं कई लोग, तो ऐसा नहीं है। इस जीवन में हम बेहद के वैरागी हैं। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। हम जो सब मिलकर, जितनी ब्राह्मण आत्माएं सब मिलकर जो राज्य बना रही हैं, वहां बहुत सुख शांति होगी। ये झमेला तेरे मेरे का, ये ऐसा वो वैसा नहीं होगा। दूसरा है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। इस पार से उस पार मतलब ये कलयुगी दुनिया से हटके सतयुगी दुनिया में जाना। माया के गुटके नहीं खाने हैं, क्योंकि दुनिया कभी खत्म होती नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल रनिंग में चलती रहती है। ऐसा है। अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। हाँ। फिर वरदान है, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हाँ, श्रेष्ठ वेला यानी जो अभी जो समय चल रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ समय है। इसमें परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं, ये हमें स्मृति में रहना चाहिए। हाँ। डिटेल है, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारी वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। हाँ, जो ये ज्ञान सुनेगा, जो पहले नंबर पे आने वाला होगा, इस ज्ञान को सुनते ही वो तुरंत तैयार हो जाएगा। नहीं तो वो नुक्ताचीनी निकालता रहेगा। भाई भगवान आया है धरती पर, उसकी बात पर हम क्या नुक्ताचीनी निकाल सकते हैं? उससे बड़े ज्ञानी तो हम नहीं है ना परमात्मा से। हाँ। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, हाँ। शांति का होता सुख का व शक्ति का नहीं। हाँ। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। हाँ, जो फर्स्ट जन्म में आने वाले होते हैं, वो कभी अपनी कमजोरी भी फील नहीं होगी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वो शक्तिशाली रहेंगे, निर्भय रहेंगे, बहुत शांत रहेंगे, हमेशा सतयुग की याद में रहेंगे। शांत रहेंगे मतलब बाहर की चुप्पी में रहेंगे ऐसा नहीं है, खुश रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, बाबा की याद की मस्ती में। हाँ। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। हाँ,
अपने प्रसन्नता की छाया से हाँ। शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। हाँ, अंदर निर्मल होंगे हम तो प्रसन्न होंगे, अंदर निर्मलता नहीं होगी तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। अगर हम प्रसन्न नहीं हैं तो जरूर अंदर में कोई ना कोई, किसी ना किसी के लिए, कोई ना कोई सरकमस्टेंस के लिए, कोई ना कोई वातावरण के लिए आपके अंदर में मैल है, मैले हैं। निर्मल होंगे तभी प्रसन्नता होगी। अच्छा जी, ओम शांति। फिर कल हम 11 तारीख की वाणी फिर कल सुनाएंगे। और जिस किसी भाई बहन को, जो नए भाई हैं, जो नहीं प्रॉपर वे में समझ पा रहे होंगे, वो हमें जरूर फोन करके पूछ लेंगे। हम बिल्कुल आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। बाबा ने हमको दिन रात की सेवा दी हुई है। तो अभी जो समय चल रहा है वो यही है कि भाई राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। मतलब परमात्मा राम का जो कर्तव्य कलयुगी दुनिया को मिटाए, सतयुगी दुनिया का निर्माण करने का जो कार्य चल रहा है, इसमें हम दिन रात लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हम जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, जिस कारण से वो दुख पा रही हैं, जिस कारण से जो अशांत हो रही हैं, वो कारण हमें अच्छे से बाबा ने बता दिया है। तो वो कारण यदि जान जाएंगे सभी कि किस कारण से ये बीमारी, ये महामारी, ये अशांति फैल रही है, तो सबको समझ में आ जाएगा और सब सुखी हो जाएंगे। अच्छा भाई, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।